Now here we'll discuss about structure of an atom, or we say atomic structure. Okay, atomic structure इसमें बताते हैं ये न्यूक्लियस है, ये इसके एनर्जी शेल्स हैं. न्यूक्लियस, यहाँ पे आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स. ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. एंड यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं. इट मीन्स इनमें कोई चार्ज नहीं होता है. ओके, नाउ सराउंडेड बाय दिस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय एनर्जी शेल्स. यहाँ पे ऑर्बिट्स इन्हें कहते हैं और एनर्जी शेल्स कहते हैं ऑर्बिट्स. इन ऑर्बिट्स में रिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन दीज एनर्जी शेल्स और ऑर्बिट्स. ओके, नाउ अब एक एटम के यहाँ पे जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की, जहाँ पे हमने देखा कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं एंड उसके अराउंड ऑर्बिट्स में सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो एटम में हमारे पास हो गए इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रल, मीन्स नो चार्ज. एक एटम पे ऑन एंड ऑल कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है, सो यानी एन एटम, एक एटम जो होता है इट इज न्यूट्रल. क्यों? नाउ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. सेम प्रोटॉन में जो चार्ज होता है दैट इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, तो यानी वन पॉइंट इज दिस कि द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑन एन प्रोटॉन, सो वी कैन से ऑन अ प्रोटॉन वी कैन से कि दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो दे कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. एंड वन मोर थिंग, एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. तो जब ऑन एंड ऑल हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से इक्वल एंड अपोजिट होता है. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, दे होल्ड इक्वल चार्ज बट अपोजिट चार्ज, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो जितना भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है और जितना भी पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से बनता है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लिजिबल कर देता है. सो हेंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एन एटम इज न्यूट्रल. ओके, एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक एटम में जितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दीज आर नोन एज एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. अब ये नंबर एटॉमिक नंबर बताता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने बताया कि ऑर्बिट्स में रिसाइड करते हैं, तो इनका जो अरेंजमेंट होता है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी शेल्स और इन ऑर्बिट, इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, बोलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो इट इज arrangement of electrons in energy shells or in orbits. So now electronic configuration is number of arrangement of electrons in various shells. Okay, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ, अभी एग्जाम्पल लेते हैं कुछ एलिमेंट्स की. जैसे हाइड्रोजन है, एंड देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. यहाँ तक आ गया है, इसको करते हैं. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, देन 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। अब जिस हिसाब से इनकी ऑर्बिट्स होती हैं उस हिसाब से इनकी मैक्सिमम लिमिट भी डिसाइड होती है। जैसे वो किस ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम अपने इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड कर सकते हैं, दैट इज डिसाइडेड बाय 2n स्क्वायर फॉर्मूला. So here n is number of orbit किस नंबर की है. So now for n is equals to 1, for first energy shell it is 2 into 1 square, that is 2. So what does it mean कि in very first energy shell 2 maximum of 2 electrons can decide. Okay, so now for n is equals to 2, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 into 2 square, that is 2 into 4 is equals to 8. So maximum limit for electrons in second shell it is 8. And then n is equals to 3, 2 into 3 square is equals to 2, 3 9 is equals to 18. अभी अगर 9 10 की बात करें सिंपल, तो हमें ये समझना है कि फॉर थर्ड एनर्जी शेल के लिए मैक्सिमम लिमिट है 18 की, बट अब अगर टेंडेंसी इसकी अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स भी अगर इसके फुलफिल हो जाते हैं तो भी हम उसको फुलफिल मानते हैं, उसकी कैपेसिटी लेते हैं. सो नाउ अगर हम इस अरेंजमेंट को फॉलो करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी यही एलिमेंट फॉलो होता है. तो नाउ वी कैन सी, यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें तो चाहे कितने ही हो, हाइड्रोजन के पास जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा. यहाँ पे हीलियम की बात है, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम लिमिट यहीं तक आ रही है. तो ये हाइड्रोजन और हीलियम की फर्स्ट हमारी शेल ही फिलअप होती है, दैट इज 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स. देन लिथियम में आता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो फर्स्ट एनर्जी शेल में हमारे पास 2 आ जाएगा एंड देन बचेगा 1. देन बेरिलियम में 4 है, तो फर्स्ट एनर्जी में 2 हो गया शेल में एंड देन 2. देन फॉर बोरोन फर्स्ट एनर्जी शेल में 2 एंड देन वी आर लेफ्ट विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड ऑर्बिट. एंड देन कार्बन 2 and 4, फॉर नाइट्रोजन 2 and 5, फॉर ऑक्सीजन 2 and 6, फॉर फ्लोरीन 2 and 7, फॉर नियोन 2 and 8. ये भी हमारी 8 अब फुलफिल हो गई. अब इस सेकंड वाली की लिमिट थी 8 की, तो यहाँ पे नियोन के साथ ये हमारा फुलफिल हो गया. यहाँ पे हीलियम के साथ भी हमारा ये फुलफिल हो चुका है. ओके, देन कम्स टू अब सेकंड लिमिट, हमारी सेकंड एनर्जी शेल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फुलफिल हो चुके हैं. 11 में क्या होगा, फर्स्ट के 2 देन 8, वी लेफ्ट विथ 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे थर्ड शेल में आ जाएगा. 12 के साथ 2 देन 8 2 एंड देन एल्यूमिनियम 2 8 एंड 3. नो, यहाँ पे कई पॉइंट्स क्लियर होते हैं. नंबर 1, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जैसे हीलियम हाइड्रोजन के केस में फर्स्ट उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, हीलियम के केस में भी फर्स्ट एनर्जी शेल ही उसका आउटर मोस्ट है. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell या outermost orbit is known as valence. Number of electrons are known as valence electrons. कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हैं वो कहते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और यही हमारा वैलेंसी डिसाइड करता है. ओके, वैलेंसी के बारे में अभी देखेंगे हम. सो नाउ क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की एक टेंडेंसी होती है कि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल रहे. ठीक है, यानी वो अपने नियरेस्ट उसकी नोबल गैस. अब यहाँ कॉन्सेप्ट आया नोबल गैस. हीलियम को नोबल गैस कहते हैं, नियोन को नोबल गैस कहते हैं. आगे भी जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो जाएगा उसको हम नोबल गैस कहेंगे. नोबल गैस हम कहते हैं नाउ, ये उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं नोबल जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल होते हैं. इनके आसपास के एलिमेंट्स इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं. नाउ the tendency of every element is to acquire the stable electronic configuration or the electronic configuration of nearest noble gases so as to acquire stability. Stability के लिए हर एक एलिमेंट चाहता है कि मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल रहे. ओके, सो नाउ इसके लिए क्या करता है, फुलफिल करने की टेंडेंसी रहती है सिंपल स्टेबिलिटी के लिए. आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करना है उसको, तो उसके पास 2 कंडीशन है. जितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स अगर आ रहे हैं, जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उसको लूज कर देगा, और जितने उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको गेन करेगा. कैसे, लेट अस सी द केस ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, यानी कि
इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 1। उसको अपनी नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1। अब आता है कॉन्सेप्ट व्हाट इज वैलेंसी। समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड विद द टर्म वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज सिंपल the number of electrons in outermost orbit, whereas valency is the number of electrons an atom will lose or gain so as to acquire the electronic configuration of noble gases, that is valency. So let us discuss, यहाँ पे बात करते हैं अभी हम। So now let us take an example of lithium. Lithium का atomic number है 3. Now इसका electronic configuration होगा 2 and 1. तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमारे पास 1, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हो गए 1। ओके, अब हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी है टू एक्वायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 7 गेन भी कर सकता है, बट ईजिएस्ट वे इज़ टू लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके पास है 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है 3 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास 3 हैं, ठीक है। तो और एक इसमें से हमने इसको लूज़ कर दिया, 2 आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की आ जाएगी, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लिथियम की वैलेंसी हो जाती है +1, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं हम बेरिलियम में। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-2, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 है एंड यहाँ पे लूज़ करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो जाएंगे, वैलेंसी इसकी आ जाएगी 2। ना हमने लिथियम में भी देखा, लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 थे और वैलेंसी भी उसकी 1 थी। यहाँ बेरिलियम में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं और वैलेंसी भी 2 है, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दीज 2 टर्म्स बिकॉज दीज 2 टर्म्स आर वेरी डिफरेंट विद ईच अदर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in outermost orbit. Valency, the number of electrons that an atom will lose or gain so as to acquire atomic configuration of nearest noble gas, it is valency. Okay. अब इसमें फिर इसके बाद बोरोन आएगा, बोरोन का 5 है, 2 और 5। चलो कार्बन पे आते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अब कार्बन पे आते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 4, ठीक है। अब ये क्या करता है, कार्बन ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों? क्योंकि इसके पास नंबर 1 है, अब इसके पास बराबर की टेंडेंसी हो गई है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ भी कर सकता है, ठीक है। ये गेन भी करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को और लूज़ भी कर सकता है, क्योंकि बराबर का 8 को लाने के लिए दोनों कंडीशंस उसके पास है। बट क्या होता है एक्चुअल में, देखिए केसेस देखते हैं। अगर ये लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर 1 केस, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास ऑलरेडी 6 है। ये जो प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज है, ये सेंटर में पूरा अलाइंड है, यानी पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक जगह सेंटर में है, और इसके आउटर मोस्ट में अगर 2 होंगे तो ये इसको इतने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, एटम का क्या हाल होगा। नंबर 2, अगर ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, अगर ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इसके प्रोटॉन्स हैं 6 और इसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 स्प्रेड होंगे, ये 6 जो है ये सेंट्रलाइज तो ये होंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन सेंट्रलाइज हैं पूरे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, पर ये 2 इधर और यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स का जो ये अंदर का हमारा सेंटर का न्यूक्लियर का पॉजिटिव चार्ज है जो इन सबको बाउंड करके रखता है, तो यहाँ पे इट विल नॉट बी पॉसिबल टू बाउंड दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑल टुगेदर। सो व्हाट इट डज, इट शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयरिंग करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एंड लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग कि कार्बन की एक लंबी चेन बनती है, और पूरे कार्बन की इस तरह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ से अलग कैटेगरी हो जाती है, उसमें एक अलग से केमिस्ट्री आ जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ओके, सो नाउ तो कार्बन जो है वो +4 और -4 दोनों वैलेंसी शो करता है। ओके, सो नाउ नाइट्रोजन पे आते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग असली डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी, क्योंकि अभी तक जितने भी थे वो लूज़ कर रहे थे, तो लूज़ वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ही आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी सेम आ रही थी। अब रियल डिफरेंस पता चलेगा। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2 and 5। ओके, अब यहाँ पे इसका नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का आता है 2-8 का। ओके, तो 2-8 का आएगा, तो एक्वायर करने के लिए रेदर टू लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ बेनिफिशियल टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करना यानी नेगेटिव चार्ज को गेन करना, नेगेटिव चार्ज को गेन करना यानी कि -3, वैलेंसी इज -3। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5 बट वैलेंसी इज 3 माइनस और -3। ओके, ये जितने भी नोबल गैसेस हैं उनको हैप्पी एलिमेंट्स भी कहते हैं। हैप्पी एलिमेंट्स, खुश हैं एलिमेंट, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑलवेज पूरी फुलफिल है। हर एक एलिमेंट की यही कोशिश होती है, सी यही टेंडेंसी होती है, तो हर एक एलिमेंट हैप्पी होना चाहता है, खुश होना चाहता है, तो उसको इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस की चाहिए। इट इज फोर्स, दो एलिमेंट के बीच में लगने वाला फोर्स, दैट इज मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल बनाने के लिए जो फोर्स है, दो एटम के बीच में लगने वाला फोर्स, दैट इज नोन एज बॉन्ड। यहाँ पे एक तरफ आता है बस केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड हमारे पास तीन तरीके होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स। नंबर 1 इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अच्छा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का भी हमने वैलेंसी की बात की, तो एक ने यूज़ किया पॉजिटिव आयन, एक ने गेन किया नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बने, तो इन दोनों के बीच जब नेगेटिव अपोजिट चार्जेस आ रहे हैं तो इनमें स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होता है, फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो नाउ ये सब मिला के बनाते हैं हमारे पास ये वर्क मेरा। सो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग नहीं कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा, दोनों की बॉन्डिंग की, बॉन्ड हुआ हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो ये होता है हमारा बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखते इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल इसका Na, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, तो 281 है, तो यानी कि एक लूज करता है, इसका मतलब +1 है, यानी नेगेटिव ये है हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्लोरीन में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 287 लेगा, एक्सेस करेगा, माइनस चार्ज आएगा इसमें, तो ये हमारा हो गया C -2, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इसको चाहिए, उसे दे रहे हैं, दोनों को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, NaCl हो गया। So next, इसके और एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। Now second one is, next is कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड बनता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का 7, तो एक नाइट्रोजन है, इधर एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का 1 2 आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना हुआ इसका, आउटरमोस्ट 2 7 इज एटॉमिक नंबर, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 है, तो 1 2 3 4 5 हम कर देते हैं, अगेन 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयर भी बन गया हमारा। सो दिस इज, अभी और भी एग्जांपल्स हैं सीए, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो जनरली ये आपस में बनाते हैं, सेम एलिमेंट्स के साथ बनाते हैं, अलग-अलग के साथ बनाते हैं। सो दिस इज कोवेलेंट। नेक्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अभी कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ऐसा नहीं होता कि कोई दे रहा है कोई दे रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो आपस में शेयर करते हैं। यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, पर इसमें एक अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, जो डोनेट करता है उसे डोनर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसे एक्सेप्ट करता है। इसको इंडिकेट करते हैं इस एरो साइन से, जो डोनेट कर होता है वहाँ से और जो एक्सेप्ट होता है उस पर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इन तीनों बॉन्ड के एग्जाम्पल्स। ना यहाँ पे अब हम आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल्स देखते हैं। NaCl तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। Na में पॉजिटिव चार्ज, Cl में नेगेटिव चार्ज, दोनों के दोनों बनाएंगे NaCl। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है पोटेशियम फ्लोराइड। पोटेशियम का भी +1 चार्ज होता है, या फ्लोरीन का -1 चार्ज है, ये हमारा KF बनता है। ठीक है, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं CaCl2, इसमें क्या होता है, कैल्शियम का चार्ज होता है +2, क्लोरीन का चार्ज होता है -1। ये जब इस तरह का डिफरेंट वैलेंसीज होती हैं तो ये हम इसको ऐसे क्रॉस करके लिख देते हैं और इट बिकम CaCl2। HCl की बात करते हैं, HCl +1 -1 क्रॉस ये बन जाता है HCl। बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। ठीक है, ये सब के सब एग्जांपल्स हैं। इसमें एक और चीज़ देखने की है कि लेट अस सपोज एक एलिमेंट है A और एक एलिमेंट है B, इसके पास लेट अस सपोज एग्जांपल लेते हैं, इसकी वैलेंसी है +2 और इसकी वैलेंसी है -4। ठीक है, तो अगर जैसे ये A और B हैं, ये A है B है, A की वैलेंसी जितनी X है और B की वैलेंसी भी X है, ये माइनस में है ये प्लस में है, प्लस माइनस जो भी है, तो ये सेम वैलेंसीज है, तो ये बना के हमारा बना देता है A B। ठीक है, बट अगर डिफरेंट वैलेंसीज यहाँ पे आ रही हैं, ये +2 है ये -4 है, तो ये मल्टीपल में आ रहा है, 2 के मल्टीपल में आ रहा है, तो वी कैन राइट, हम इस तरह से करेंगे, फिर यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे, इट विल बिकम A to B। ये तो वो केस था कि जब हमारा कोई मल्टीपल आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि A की वैलेंसी 2 है, B की वैलेंसी 3 है, -3 है, तो अब हम ये क्रॉस यहाँ पे करेंगे तो इट विल बिकम A3B2। इस तरह से हमारे ये आयनिक कंपाउंड बनते हैं, एंड दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। सो अब और कोवेलेंट बॉन्ड में आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स में आते हैं ना। कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल में देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ये बॉन्ड होता है 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में, और इसमें होता है म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों की शेयरिंग होती है। एग्जाम्पल लिखती हूँ CH4, दिस इज़ मीथेन। ठीक है, तो C कार्बन के आउटर मोस्ट में, कार्बन के एटॉमिक नंबर है 6, तो उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4। अब ये हाइड्रोजन से मिलता है, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, हाइड्रोजन ने एक और ये इससे शेयर किया, इससे शेयर किया, इससे शेयर किया, तो हाइड्रोजन के अपने 2 कंप्लीट हो रहे हैं, और कार्बन के ऑन एंड ऑल अपना 8 कंप्लीट हो रहा है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड।